गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखेंगे हम 4 डिजिट स्क्वायर, 4 अंक की संख्याओं का वर्ग। इससे पहले हमने 1 अंक, 2 अंक और 3 अंकों की संख्या का वर्ग देखा था और अभ्यास भी किया था और आपसे अच्छे से बन रहा होगा। ठीक है, आज देखेंगे 4 अंक की संख्याओं का वर्ग, वो भी केवल एक लाइन में आंसर। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद आपको स्वयं प्रैक्टिस करना है। तो देखो, 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं। सबसे पहला 1015 ले लेते हैं। ठीक है, संख्या बढ़ाते हैं। 25 13 ले लेते हैं और संख्या बढ़ाते हैं। 31 17 ले लेते हैं। देखो, मैं संख्या बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, 4020 ले लेते हैं। अपने मन से कोई सा भी ले लो और संख्या बढ़ाते हैं। 75 16 ले लेते हैं। ठीक, ये 5 अंक ले लिया, सॉरी 5 संख्या ले लिया 4 अंकों की। इसका मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, केवल एक लाइन में आंसर। अब देखते हैं। देखो, 1015 का वर्ग, ठीक है ना। आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसका क्या होगा। 10 30 225। ठीक है, अब ये कैसे आया, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। ठीक है ना। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको विस्तार से समझा रहा हूं। इसके बाद केवल एक लाइन में आंसर देंगे। अब देखो, ये क्या हो जाएगा। इसको सबसे पहले करो 10 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद 10 गुणा 15 गुणा 2 पहले भी करते थे। ठीक है ना, 10 का गुणा 10 में 15 का और 15 में 2 का, इन तीनों का गुणा करना है। उसके बाद जो अपना सेकेंड पार्ट था उसका वर्ग कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो चुटकियों में आंसर। 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 225। 225 में आपको 25 को लिखना है, दो संख्याओं को लिखना है, एक संख्या क्या जाएगा, कैरी जाएगा। अब देखो, 15 का गुणा 2 से करेंगे तो 30 और 30 का गुणा 10 से करेंगे तो 300 और 300 में 2 को जोड़ेंगे, यहाँ 2 कैरी है तो ये क्या हो जाएगा, 302। 302 में आपको क्या करना है, दो संख्या लिखना है और ये जो तीसरा संख्या है, सॉरी तीसरा अंक है, उसको इधर कैरी करना है। अब देखो, 10 का वर्ग करोगे तो 100 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 103। ये आपका आंसर। ठीक है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल गुणा कर रहे हैं। इसको तोड़ करके दो भागों में तोड़ दिए और गुणा कर रहे हैं, इसको अरेंज करके लिख रहे हैं आंसर। ठीक है, इसी में देखो, इसको रफ करता हूं, दूसरा देखते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं डायरेक्ट हल करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इतना समय नहीं रहता कि आप इसको एक एक निकाल के देखते जाओ। आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप केवल 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखो, 25 13, 25 13 का वर्ग करते हैं तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। ठीक, देखते ही आंसर। अब देखो, इसका कैसे निकाले हैं। सबसे पहले 13 का वर्ग करो तो 13 का वर्ग कितना आएगा, 169। तो यहां से 69 को लिखो, एक कैरी आया। उसके बाद 15 गुणा 13 गुणा 2 करो तो 15 गुणा 13 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 25 गुणा 13, 25 दूनी 50, 13 650। ठीक है ना, तो 650 में एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 651। तो यहां से 51। ठीक है, कैरी आया 6। अब देखो, 25 25 हम 625 और 6 करेंगे तो 631। ये आपका आंसर। ठीक है ना, इसको मैंने पहले विस्तार से समझाया था, अभी एक लाइन में आंसर। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। देखते हैं, ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तीसरा देखते हैं, इसी में 31 17। 31 17 का वर्ग करोगे तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए। ठीक है,
इतना आएगा। 31 17 का वर्ग करेंगे तो 97 15 68 9। अब देखो यहां से कुछ नहीं, 17 का वर्ग करो कितना आएगा 289, तो यहां से 89 लिख दो, कैरी आया 2। 31 गुणित 17 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा 1054 में 2 जोड़ो तो कितना आया 56, तो यहां से 56 लिख दो, कैरी आया 10। ठीक है ना। अब 31 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 961, और 10 को जोड़ेंगे तो 971। ठीक है, आपका आंसर। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ट्रिक मैंने बताया था उसी को फॉलो कर रहे हैं, और कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो इसको रफ करता हूं, चौथा देखते हैं। अब देखो चौथा क्या बोलता है, 4020 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, एक लाइन में आंसर। अब देखो 20 का वर्ग करो कितना आएगा 400, 400 का 0 0 लिख दिया 4, कैरी। ठीक है, उसके बाद 20 गुणा 40 गुणा 2, ठीक है ना, 20 गुणा 40 गुणा 2 करो तो 4 दूने 8 दूने 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 1600, 1600 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1604। तो यहां से क्या करेंगे 04 लिख दो, कैरी आया 16। ठीक है ना। अब देखो 40 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, और 1600 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1616। ये आपका आंसर। ठीक है ना। कितना आसान था, केवल आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मैंने ट्रिक बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, उसी में रख रहे हैं आंसर। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 7516। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको थोड़ा सा गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस सही है। ठीक है ना, आपका प्रैक्टिस सही है तो ये आसानी से बन जाएगा। जैसे देखते हैं 7516 का वर्ग कितना होगा, ठीक है, मैं 1 सेकेंड में निकाल दिया। अगर आपका भी प्रैक्टिस अच्छा है तो 1 1 सेकेंड में निकाल सकते हो। अब देखो कुछ नहीं करना है, 16 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 256 में क्या लिखेंगे 56 लिखेंगे, 2 क्या जाएगा कैरी में जाएगा, तो यहां से लिख दो 56, 2 कैरी। अब देखो 75 गुणा 16 गुणा 2, 75 गुणा 16 गुणा 2 करेंगे तो 75 दूने 150, 16 2400। ठीक है ना, 2400 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आया 2402, यहां से 2 संख्या लिखो 02, कैरी आया क्या 24। ठीक है ना, कैरी कितना आया 24। अब देखो 75 का वर्ग करेंगे, ठीक है ना, 75 का वर्ग करेंगे तो 75 का वर्ग कितना आएगा आपका 56 25। ठीक है ना, 56 25 में 24 जोड़ो तो कितना आएगा 56 49। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 56 49, ये आपका आंसर। केवल एक लाइन में आंसर आपका, कैलकुलेशन यदि सही है तो। ठीक है ना, तो 4 डिजिट स्क्वायर कितना आसान था, यदि आपको 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट स्क्वायर पता है तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, केवल एक लाइन में आंसर। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये ट्रिक आप प्रैक्टिस करो, और जितना ज्यादा क्वेश्चन ले सकते हो ठीक है लेते रहिए और अभ्यास करते रहिए। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपका माइंड सेट होगा, और कोई सा भी क्वेश्चन आए इस टाइप का आप चुटकियों में हल कर सकते हैं।